हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल टूल के बारे में। ये डेटा टेबल टूल जो है ये एक्सेल का एडवांस टूल है जिसे आप अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने कार परचेज करनी है और उसके लिए आपको जो लोन फाइनेंस कराना है वो है 15 लाख रुपीज़, यानी 15 लाख का लोन अप्लाई कराना चाहते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.95% मंथली है और 5 साल के लिए मुझे लोन अप्लाई करना है, यानी कि 60 मंथ के लिए मुझे लोन अप्लाई करना है। तो इस इनपुट पैरामीटर के बेस पे मैंने यहाँ पर पीएमटी फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर अकॉर्डिंगली मेरी ईएमआई कैलकुलेट होकर के आ गई। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये प्लान करना है कि यार मुझे 32,000 ना करके मुझे 35,000 की ईएमआई कैलकुलेट करानी है। तो इसके लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 15 लाख की जगह 16 लाख का अमाउंट एंटर करूँ तो मेरी कितनी ईएमआई कैलकुलेट होकर के आएगी। मैंने एंटर किया, अकॉर्डिंगली मेरी ईएमआई चेंज होकर के आ गई। मैं यहाँ पर 16 की जगह अगर यहाँ पर 17 का करना चाहता हूँ तो मेरी अकॉर्डिंगली ईएमआई आ गई। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हिट एंड ट्राई करके मैं एक कंपैरिजन चार्ट बनाना चाहता हूँ जिसके बेस पे मेरी ईएमआई यहाँ पर उसके आगे आ जाए और अकॉर्डिंगली मैं अपना डिसीजन ले पाऊँ। राइट फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे 15 लाख की जगह सपोज मुझे एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है जहाँ पर मुझे ये देखना है कि 15 लाख रुपीज़ अगर मैं एंटर करूँ तो इसी इनपुट पैरामीटर के बेस पे ये 15 लाख चेंज होकर के अगर 16 हो जाए, राइट, तो मेरी ईएमआई यहाँ पर आ जाए। 17 हो जाए या 18 हो जाए तो उसके हिसाब से कितनी फिगर आएगी, 20 के हिसाब से कितनी फिगर आएगी और 25 के हिसाब से मेरी कितनी फिगर आने वाली है। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस पे मैं हिट एंड ट्राई कराना चाहता हूँ वो फिगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख ली। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस टेबल में मुझे यहाँ पर डेटा टेबल को यूज़ कराना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस भी कॉलम में आपकी ये फिगर लिखी हुई है उसके सामने जो नेक्स्ट कॉलम है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में, स्टार्टिंग सेल में इस ईएमआई को रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करके आपने इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। राइट फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एज ए लिंक पेस्ट हो गया। अब मुझे करना क्या है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, फोरकास्ट में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, डेटा टेबल में जाना है। राइट, डेटा टेबल में जाने के बाद जैसे आप डेटा टेबल में सिलेक्ट करेंगे इस तरीके की एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी इनपुट सेल है वो रो में नहीं है, वो कॉलम में है। यहाँ पर देखेंगे वो कॉलम में है। राइट, इसीलिए इस कॉलम पे जाना है। अब इस कॉलम पे जो भी फिगर लिखी हुई है जिसके ऊपर मैं हिट एंड ट्राई कराना चाहता हूँ उस फिगर के लिए इनपुट फिगर कौन सी है, मतलब कि क्या ये 32,000 जो कैलकुलेट होकर के आई है इसमें जो इनपुट पैरामीटर यूज़ करे हैं, मैंने ये 3 इनपुट पैरामीटर यूज़ करे हैं। अब इसमें जिस भी फिगर के ऊपर हिट एंड ट्राई कराना चाहता हूँ, जो फ्लेक्सिबल करना चाहता हूँ, वो फिगर कौन सी है। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, इनपुट कॉलम, इनपुट सेल में इस कॉलम में जो फिगर है उसके लिए इनपुट फिगर जो भी है उसे सिलेक्ट करके ओके एंटर करना है। राइट, अब जैसे ही आपने ओके एंटर किया, ओके एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये एक टेबल बन करके आ गई जिसके बेस पे अब आपको ये पता लग गया कि अगर मैं 15 लाख का लोन अप्लाई करता हूँ तो मेरी ईएमआई ये आ जाएगी, 18 के में ये आ जाएगी, 20 का लोन अप्लाई करूँगा तो ये ईएमआई आ जाएगी। राइट, अब इस कंपैरिजन चार्ट के बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब इस डिसीजन के बेस पे, इस ईएमआई सिलेक्टेड ईएमआई के बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट के साथ साथ सपोज आप ये कहते हैं इस अमाउंट के साथ साथ अब आप ये कहते हैं कि मुझे ना ये 60 मंथ, जिस 60 मंथ के लिए मैं 5 साल के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरी जो फिट ईएमआई आएगी वो मेरी पॉकेट के हिसाब से जो ईएमआई कैलकुलेट करना चाहता हूँ उसे मैं 60 मंथ को भी मैं फ्लेक्सिबल करना चाहता हूँ। मतलब कि क्या, मैं ये भी डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे 5 साल के लिए लोन लेना है या 4 साल के लिए लेना है या 3 साल के लिए लेना है। तो उसके लिए जो सेकेंड फ्लेक्सिबल फिगर है उसे आप इस रो में लिख लेंगे। राइट, इस रो में लिख लेंगे। यहाँ पर सपोज आपने लिखा 36 मंथ के लिए करना चाहते हैं और यहाँ पर 48 के लिए करना चाहते हैं, 60 के लिए करना चाहते हैं या 72 के लिए करना चाहते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब आपने सिंपली क्या करना है, इस टेबल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आपने इस ईएमआई को लिंक कर लेना है और
अब इसके बाद सेम आपने डेटा इस टेबल को सिलेक्ट करके डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में जाना है। और अब इस पॉपअप विंडो में इस रो इनपुट सेल में, जो रो इनपुट सेल मांगी जा रही है, यहाँ पर इस रो में जो भी मंथ लिखे गए हैं, इस मंथ के लिए इनपुट सेल कौन सी है उसे लिंक कर देना है। यानी कि 36 मंथ जो ये ईएमआई कैलकुलेट होकर के आई थी, उस ईएमआई कैलकुलेशन में जो मंथ वाला पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर है, उसे सिलेक्ट कर देना है। ये इसे सिलेक्ट कर दिया और अब आपने इस फिगर में अगेन कॉलम वाले इनपुट सेल में जो फिगर इनपुट है उसे आपने सिलेक्ट करके ओके एंटर कर देना है। राइट फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब आप जिस भी सेल को, जिस भी ईएमआई को सिलेक्ट करना चाहते हो, पिक करना चाहते हो, आपके डिसीजन इस बेस पर ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देखेंगे, यहाँ पर अब आप देखेंगे, अब आप फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर सपोज अब आप ये देखना चाहते हैं कि 60 मंथ मेरा फाइनल है। अब आप 60 मंथ में अब आपको ये डिसीजन लेना है कि यार 60 मंथ मेरा फाइनल है या 48 मंथ मेरा फाइनल है या 36 मंथ मेरा फाइनल है। इस 36 मंथ के बेस पे 3 साल का मुझे लोन लेना है, वो मेरा फाइनल है। अब आप अपना अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अब आपको अब इस 36 मंथ के बेस पे आपके 58,703 इस ईएमआई को पिक करना चाहते हैं, तो इसे आप पिक कर सकते हैं। यानी कि ये आपके सामने एक कंपैरिजन चार्ट इस तरीके से बन करके आ गया, जिसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।